सो हेलो गाइज, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। आई नो वीडियो का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम आ चुके हैं एक नई वीडियो में, एक नए इंडिकेटर के साथ। एक ऐसा इंडिकेटर आप थोड़ा सा एग्जांपल दे के बताता हूँ। आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी जिसमें ये जो पजल होता है, अब अभी नीचे है तो अगर इसको मैं रिवर्स करूंगा तो 1 मिनट का इसमें टाइम टाइम रहता है, और 1 मिनट में सारा नीचे आने के बाद फिर हमें इसको रिवर्स करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं हम टाइम पजल गेम। ठीक है, तो आज मैं ऐसे गेम के साथ और एक ऐसे इंडिकेटर के साथ आपको सामने बात करने वाला हूँ जो 1 मिनट के बाद बाद हमें ऑटोमेटिक बताना पड़ेगा, मतलब बताता रहेगा कि हमें बाय सेल कैसे, हमारा बाय सेल में चेंजेस आते रहेंगे। क्योंकि 1 मिनट में जो भी लोग स्कैल्पिंग करते हैं तो ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है जो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, मतलब उन सब समझते हैं कि मैं स्कैल्पिंग थोड़ा परफेक्ट हूँ, तो ये इंडिकेटर उनके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप कैसे ट्रेड ले सकते हो ये हमें खुद बताने वाला है, और हमें खुद से ही स्टॉप लॉस और टारगेट खुद से अचीव करना पड़ेगा। कैसे वो आप पूरा वीडियो को देखोगे तो ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रखा है मैंने। बैंक निफ्टी यहाँ पे हमारा चार्ट रहने वाला है। सर्च करना है आपको यहाँ पे PIPFs, और सबसे ऊपर आ जाएगा आपका यहाँ पे पिप्स स्टेप्ड PDFM में। ठीक है, इसको यहाँ पे आपको लगाना है। लगाने के बाद आपके सामने कुछ चार्ट में ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसकी सेटिंग में चेंजेस लेके आने हैं। क्योंकि देखो, अगर हम एज इट इज लगा लेंगे, मतलब जैसे इंडिकेटर हमें बताया गया है हम उसको एज इट इज लगा लेंगे, और हम उसमें कोई सेटिंग चेंजेस नहीं करेंगे, तो उसमें फिर मतलब डिफरेंस क्या रह जाएगा उसको। और बाकी लोग भी तो इंडिकेटर लगा सकते हैं, बाकी चीज भी तो वो लोग कर सकते हैं जो हम नहीं कर रहे हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी थोड़ी सेटिंग चेंजेस करने पड़ेंगे जिससे हमें थोड़ा इजी और थोड़ा बेनिफिट मिले कि इस इंडिकेटर की ऐसी क्या खासियत है जो हमें पता लगेगी। ठीक है, सबसे पहले इनपुट में आपको पीरियड में जाना है, और यहाँ पे 10 की जगह में 12 करना है। ठीक, उसके बाद स्टेप साइज हमारा कितना है 20, इसको हमें 80 कर देना है। सेंसिटिव हमारी कितनी है 5, इसको हमें 6 कर देनी है। ठीक, उसके बाद आपको नीचे आना है, कलर बार और शो सिग्नल, ये दोनों आपको यहाँ पे लगाने हैं। बाकी वो कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ध्यान से देखो, पीरियड हमारा 12 है, स्टेप साइज हमारा 80 है, उसके बाद सेंसिटिव हमारी 6 है, और कलर बार हमारे और शो सिग्नल, इन दोनों को राइट क्लिक कर देना है। इसके बाद ओके करना है। ओके के बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाइड कर देता हूँ, और हाइड करने के बाद आपके सामने ही कुछ ऐसा दिखने वाला है अभी चार्ट। और अब दिखने के बाद हमें इसमें एज इट इज ट्रेड बनानी पड़ेगी। कैसे, जैसे ये हमें बताएगा उसी हिसाब से। अब आप 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई भी टाइम फ्रेम ऐसा, मतलब किसी भी टाइम पे अपने एंटर कर सकते हो। 9 बजे से लेके 3:30 बजे से बीच में कभी भी एंटर कर सकते हो। उसमें कोई भी ऐसा रूल या रेगुलेशन नहीं है कि बीच में ये 11 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। क्योंकि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको छोटा टारगेट चाहिए 1:1 या 1:2 का। तो उससे हमें सबको पता है कि 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ज्यादा रिस्क है, उसमें ज्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो हम इसलिए ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखते हैं इसमें। अपना 1:1 या 1:2 का टारगेट लेके चलते हैं। उसके हिसाब से हमें वो ये इंडिकेटर अचीव करके देने वाला है। ठीक है, अभी देखो, मैं यहीं से उठाता हूँ कहीं पे भी, जैसे कि यह है 10 तारीख 9 19 तारीख। ठीक है, अब अगर आप 19 तारीख को देखोगे तो मार्केट में इतना मूव आया नहीं है कुछ खास जो हमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर मिलने वाला है। बस आपके सामने और आपके हाथ में एक बड़ी कैपिटल होनी चाहिए और एक अच्छा सा टेन होना चाहिए। कैपिटल बड़ी होगी तो जब भी आप स्कैल्पिंग में पैसा बना सकते हो। ऐसे नहीं कि 5-6 हज़ार रुपये लगा के 10 हज़ार रुपये लगा के पैसा बना सकते हो। आपको बड़ी कैपिटल चाहिए। बड़ी कैपिटल से आप छोटे छोटे टारगेट लेके उस कैपिटल को ग्रोथ कर सकते हो। ये नहीं कि बड़ी कैपिटल से ही बड़ा प्रॉफिट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब अगर आप देखो, सबसे सामने ये बताता हूँ पहले, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो तो उसमें पैसा लगता है। अब आप ये सोचोगे तो स्टॉक मार्केट ऐसी है कि मतलब उसमें बिना पैसे लगाए हम पैसे बना सकते हैं। 10 हज़ार लगा के 1 लाख बना सकते हैं, 20 हज़ार 25 हज़ार बना सकते हैं, ये तो ठीक है। पर 1 लाख की अगर सोचे हम सीधा 10 लाख को, 10 हज़ार से 1 लाख की अगर सोचेंगे तो वो मतलब मतलब कह सकते हो कि आप उसको उल्टा वे में लेके चल रहे हो। ये भी एक हमारा बिजनेस है, ये भी इसको आप बिजनेस की तरह मानोगे तो ये भी ऐसे ही चलेगा। कैपिटल लगाओगे, बड़ी कैपिटल लगाना पड़ेगा। बड़ी कैपिटल से आप छोटे छोटे प्रॉफिट करोगे। और मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि बड़ी कैपिटल लगा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं इसे मतलब 10 हज़ार लगा के 10 हज़ार का प्रॉफिट कर लूँ। तो भाई, अगर आप सोच रहे हो कि पहले दिन में आपने कोई अगर दुकान या वगैरह शॉप वगैरह खोल लिया है, उसमें अगर आप पैसे लगा के पहले ही दिन में सारा माल बेचना चाहोगे तो ऐसा हो सकता है? आप खुद इमेजिन किया करो भाई ऐसी चीजें
ऐसा कभी हो सकता है? और अगर आप सोचो कि मेरे को मतलब लॉस हो रहा है, जैसे कि आप इमेजिन करो 10,000 को, मतलब 10,000 रुपये लगा के 1 या 2 हजार का लॉस हो रहा है। आप सोचोगे कि यार चल हो, दोबारा दोबारा देखेंगे, अभी तो मैं सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ सीख रहा हूँ, और मतलब वो 3 से 4 बार हो चुका है ऑलरेडी, और फिर उसमें भी आप क्या कर रहे हो कि भाई ये तो लॉस पे लॉस हो जा रहा है। आप उस चीज को रियल में लिया करो। अगर आपके पास दुकान है, आपको एक दिन लॉस हो गया, तो आप उसको क्या करोगे भाई, उसको बेचना बंद कर दोगे सामान को, क्योंकि आपको उसमें लॉस हो रहा है। तो यही चीज सेम होती है हमारी स्टॉक मार्केट में। अगर आपको एक दिन स्टॉप लॉस हिट हो गया तो उसको बंद कर दो। ये नहीं कि भाई हाँ मेरे को उससे पैसा बनाना ही बनाना है, रिवर्स मतलब उसके साथ फाइट करनी है, हाँ मैं पैसा बना के दिखाऊंगा तेरे साथ। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना है भाई, क्योंकि ये भी समझो कि ये भी एक तरह से बिजनेस है। अगर आप इसको बिजनेस नहीं मानोगे तो आप कभी प्रॉफिट में मतलब प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो, कभी प्रॉफिट नहीं कर सकते हो मार्केट से। और ये मैं आज कह रहा हूँ, कभी भी लिख के ले लेना, कभी भी आइए, मतलब जब आप खुद से ये चीज सीख जाओगे ना कि हाँ भाई मैं इससे ऐसे रिवेंज नहीं कर सकता हूँ, फाइट नहीं कर सकता हूँ, मैं मेरे को मार्केट में प्रॉफिट चाहिए, तो मेरे को थोड़ा पेशेंस के साथ अपने साइकोलॉजी, अपनी इंडिकेटर, अपनी स्ट्रेटेजी के साथ काम करना पड़ेगा। और ऐसे ट्रेड करने के साथ अगर मतलब 80 से 90% भाई लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं, बस अंधाधुंध तुक्का मार रहे हैं, किसी कॉल पे काम कर रहे हैं, कोई ऐसा इंडिकेटर लगा लिया है। तो भाई मैं आपके सामने सब चीजें हैं। और मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बाकी लोग काम कर रहे हैं तो ऐसा आप क्यों कर रहे हो, उससे थोड़ा अलग करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि हाँ स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है। तो भाई मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि पूरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप कहोगे कि बस ज्ञान देने आए, इंडिकेटर नहीं बताने आया है। ये इंडिकेटर आप डेल्टा एक्सचेंज में भी लगा सकते हो, बिटकॉइन में भी लगा सकते हो, जिसमें मर्जी लगा सकते हो। देखो, इसमें मैंने दूसरे इंडिकेटर लगाए हुए हैं, अगर ये आपको इंडिकेटर चाहिए जो मैंने बताए हुए हैं, देखो इस इंडिकेटर का क्या बेनिफिट होता है। इसमें मैं ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें बिटकॉइन में। अब देखो जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ था, ये है यहाँ पे चार्ट हमारा, ठीक। इसने येलो वाले या मैंने इसके नीचे से क्रॉस ओवर किया था, और यहाँ से उसके बाद देखो कितना बड़ा टारगेट। अब यहाँ से येलो वाले ने ऊपर से हाथ क्रॉस किया था, उसके बाद देखो कितना बड़ा मूव आया था। यहाँ से नीचे से क्रॉस ओवर किया था, और उसके ऊपर एक कैंडल बनी थी। तो भाई ऐसे से इंडिकेटर मेरे पास है, बस आपको क्या करना है, बस इसको ट्राई करना है, जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये वाला इंडिकेटर चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, आप इसको इंडिया मार्केट में यूज कर सकते हो, और मैं खासकर इंडिया मार्केट में यूज करता हूँ उसको, और बिटकॉइन में भी। वो चाहिए तो कमेंट करके आप बता सकते हो कि मेरे को इंडिकेटर चाहिए दूसरे वाला, या बिटकॉइन लिख सकते हो, बिटकॉइन से मैं समझ जाऊंगा खुद की बिटकॉइन वाला इंडिकेटर। ठीक। अभी जैसे कि यहाँ पे देखो 19 तारीख को क्या हुआ हमारे मार्केट में, यहाँ पे ग्रीन लाइन थी, और पूरी कैंडल भी ग्रीन है। ठीक। उसके बाद एक यहाँ पे सिग्नल मिलता है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एरो दिख रहा होगा। उसके बाद रेड लाइन से ग्रीन लाइन में कन्वर्ट हुई, और उसके बाद देखो एक मूव आया कितना बड़ा, यहाँ पे मैं एंट्री मिली, और यहाँ पे देखो कितना बड़ा मूव। पर हम इतना बड़ा मूव कैप्चर नहीं कर सकते 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि आपको क्या करना पड़ेगा, टारगेट फाइंड आउट करना पड़ेगा अपना खुद से ही। अगर हाँ 1 मिनट का टाइम फ्रेम की कैंडल है, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, जैसे कि अपने एंट्री यहाँ पे बनाई है, और अपना टारगेट कैसे लगा, अब क्योंकि 1 मिनट की कैंडल ही बनेगी ये वाली, तो 1 मिनट का आपको वेट करना पड़ेगा। तो आप इमेजिन करो ये वाला आपका टारगेट आपके हाथ में आया, 1:3 1:4 का टारगेट बड़ी पहली कैंडल में आपके हाथ में आ चुका। उसके बाद अब आपको सिग्नल कौन सा मिलेगा, जैसे कि सिग्नल आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। पर हमें उसके साथ में क्या चाहिए, रेड लाइन भी चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मिली थी रेड लाइन के बाद एक ग्रीन लाइन मिली थी। जैसे कि यहाँ पे एक रेड लाइन के बाद एक ग्रीन लाइन मिली, पहली कैंडल, इस कैंडल पर एंट्री मिली, और इसी कैंडल पे ये पिछले वाला हाई का यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया 1:1 का। उसके बाद यहाँ पे रेड लाइन के बाद यहाँ पे हमारा ये वाला हाई है, ये हाई वाला हाई है। उसके बाद ये हमारी एंट्री, और ये हमारा यहाँ पे टारगेट, और स्टॉप लॉस हम सेम कैंडल की लो का लगा लेंगे। ये क्योंकि बड़ी कैपिटल के साथ आप ज्यादा बड़ा रिस्क वो नहीं ले सकते हो, सिर्फ छोटा टारगेट लोगे, छोटा स्टॉप लॉस लगाओगे, अच्छा खासा प्रॉफिट कर पाओगे, और बड़े लंबे समय तक मार्केट में टिक पाओगे। ठीक है। अब मार्केट और भी ऊपर गई है, पर हमें अपना, जैसे कि हमने अपना खुद से डिसाइड किया हुआ है कि हमें पिछला हाई और सेम कैंडल की लो का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है, और उसके बाद एग्जिट कर देना है। बाकी उसके बाद और भी आपको ट्रेड मिलेगी, ऐसा नहीं है। ग्रीन लाइन के बाद ये मिली, यहाँ पे आपको 1:2 का टारगेट बड़े आराम से मिल गया। सेल का सिग्नल मिला यहाँ पे, उसके बाद ग्रीन से रेड में कन्वर्ट हुई,
अच्छा खासा टारगेट हुआ, फिर वापस से रिवर्स हुई। अगर आपने ये बुक किया होगा तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारा जो लो है वो कौन सा है, इसको उठा के ऊपर लेके चलता हूँ, ये हमारा लो है। और यहाँ से हम शॉर्ट साइड की एंट्री बनाएंगे इस जगह से, और ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट हमारा ये रहेगा। अब यहाँ पे क्या हुआ है, थोड़ा बहुत मतलब 1:1 का टारगेट यहाँ पे हमें मिल रहा था। 1:1 का टारगेट हमें यहाँ पे मिल रहा था। उसके बाद मार्केट में रिवर्स हुआ है, रिवर्स होने के बाद वापस से नीचे, यहाँ पे हमारा पहले स्टॉप लॉस हिट किया, फिर उसके बाद नीचे पे। देखो इसमें आपको बहुत ज्यादा रिग्रेट होगा कि पहले स्टॉप लॉस हिट किया फिर उसके बाद टारगेट, पर कोई बात नहीं है, आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, उसके बाद में आप उसके बड़े बड़े टारगेट लगा सकते हो। यहाँ पे देखो सेल साइड का सिग्नल मिला इस कैंडल पे, ठीक। इसकी पिछली कैंडल सेम कैंडल के हमारी लो का स्टॉप लॉस, देखो कितना बड़ा टारगेट आपको देखने मिला। आप इसमें पिछला लो फाइंड आउट कर सकते हो, ऑलमोस्ट यहीं तक रहने वाला है। आपको अगर दिखाऊं मैं, रुक जाओ, देखिए ये देखो, ये हमारा यहाँ पे लो है, क्योंकि मेरे को पता है कि मार्केट में ऊपर और फिर उसके बाद वापस से नीचे आ रही है। यहाँ पे आपको टारगेट बड़े आसानी से मिला है। देखो कितना है, कितने पॉइंट का, अगर मैं पॉइंट आपको कैप्चर गिराऊं, ये हमारे कितने पॉइंट है, ये हमारे यहाँ पे है ऑलमोस्ट 180 पॉइंट। स्टॉप लॉस देखो कितना छोटा है, और ओनली 10 पॉइंट का, भाई साहब 10 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस है, और 180 पॉइंट का ऑलमोस्ट आपका यहाँ पे टारगेट है। अभी देखो उसमें कितना रिवॉर्ड है आपके पास, कितना रिस्क रिवॉर्ड रखे हुए हैं। तो भाई ऐसे ऐसे इंडिकेटर आपके सामने मैं फाइंड आउट करता हूँ। तो भाई देखो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, आपको पता लग गया होगा। और सबसे मेन बात है, आपको इंडिकेटर चाहिए तो आप वो भी कमेंट कर सकते हो, जो जिसके बेस पर इंडिकेटर चाहिए। बाकी आपको मैंने बता दिया सब चीज़, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि अब आगे आगे वीडियो में और इंडिकेटर में ऐसे ऐसे इंडिकेटर फाइंड आउट करके लेके आने वाला हूँ, आपको मजा आने वाला है दबा के, ठीक है।